What is up everyone, अस्सलाम वालेकुम and welcome back to another video of car reviews। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार ऑफ दिस कैटेगरी एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि न्यू गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो हर दूसरे तीसरे हफ्ते ऊपर जाई जा रही हैं। तो उसकी वजह से इन गाड़ियों की जो कीमत है वो अब काफ़ी ऊपर जाई जा रही है दिन ब दिन। वैसे तो मैंने टाइटल में भी मेंशन किया हुआ है कि मैं किस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, तो कोई सस्पेंस है नहीं है। Basically I am gonna review this 2010 model Toyota Corolla XLI and this is one of the most cleanest car of this model in the town, the most cleanest, क्योंकि काले रंग में ऐसी साफ गाड़ी ढूंढना is way too difficult। So let's get straight into the review of this car। So this is the whole front look of Toyota Corolla XLI। This car looks way too elegant than the normal XLI and that is because of the fact कि इस गाड़ी के अंदर कुछ आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज हैं। So starting up from the front हमारे पास यहाँ पर बम्पर में टोयोटा का मोनोग्राम आ जाता है। उसके साथ ही जो नीचे ग्रिल है ये Corolla में ब्लैक कलर की आती है, लेकिन आफ्टर मार्केट यहाँ पर लगी हुई है सिल्वर या क्रोम कलर की, तो ये एक गाड़ी को अच्छी लुक दे रही है। और इस ग्रिल के साथ ही यहाँ पर आपके पास हेडलाइट आ जाती है। हेडलाइट इज़ अ सिंगल पीस जिसमें आपके पास टर्निंग इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, हाई बीम और लो बीम। और जो लोग मेरे रिव्यूज़ कुछ देर पहले से देख रहे हैं, मतलब जिन्होंने पहले रिव्यूज़ मेरे कुछ देखे हुए हैं, वो ये जानते हैं कि आई एम अ फैन ऑफ दिस टू बल्ब हेडलाइट एंड दैट इज़ बिकॉज के इसकी जो है वो रात को थ्रो काफ़ी अच्छी होती है और रोड पे विजन भी काफ़ी अच्छा बनता है। तो Corolla का यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। हेडलाइट से नीचे यहाँ पर बम्पर में आपके पास फॉग लाइट की स्पेस आ जाती है कंपनी फिटेड, बट यहाँ पर आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स लगवाए हुए हैं ऑनर ने। So this is the whole engine bay of your Toyota Corolla XLI looks like। The engine is exactly about 1299 cc and it produces about 84 brake horsepower and 121 Newton meters of torque। The model number of this engine is 2NZFE और ये engine Toyota ने introduce करवाया था in 2008 और आपकी 2020 तक आने वाली XLI और GLI के अंदर 100% सेम इंजन ही यूज़ हुआ है। So this is overall the engine and I'll let you guys know about the performance of this car at the end of the review। So same like front, this car looks way too elegant than the normal XLI and that is just because के sides में भी यहाँ पर कुछ after market accessories हैं। Starting up from the side हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर alloy rims आ जाते हैं। So basically these are the after market alloy rims। कंपनी की तरफ से यहाँ पर आपके पास स्टील व्हील्स आते हैं। The company fitted rim size is actually 15 and the tire size is 195/65। रिम के साथ ही यहाँ पर आपके पास पैनल में भी आफ्टर मार्केट जो है इसको साइड स्कर्ट लगा हुआ है एंड दैट गिव्स द कार द प्रॉपर लुक। अगर आप यहाँ पर देख लें तो पैनल्स के साथ ही यहाँ पर आपके पास जो डोर हैंडल्स हैं वो भी ब्लैक आते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट क्रोम डोर हैंडल्स लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द कम्प्लीट साइड रिव्यू ऑफ दिस कार। कुछ आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगाने की वजह से ये गाड़ी अब आपको एक प्रॉपर लुक दे रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास साइड व्यू मिरर के अंदर टर्निंग इंडिकेटर भी आ जाता है। सो दिस इज़ द फ्यूल टैंक लिड ऑफ Toyota Corolla XLI और इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है इट इज़ अबाउट 45 to 47 लीटर्स। लाइक द फ्रंट लाइक द साइड्स, इस गाड़ी की बैक में भी कुछ आफ्टर मार्केट चीज़ें लगी हुई हैं और वो लगवाने की वजह से दिस कार गिव्स यू अ प्रॉपर एलिगेंट लुक और ये आपकी एक नॉर्मल XLI वाली लुक नहीं दे रही। सबसे पहले बैक में यहाँ पर आपके पास एक स्पॉयलर लगा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड द लिप स्पॉयलर और ट्रंक स्पॉयलर। उसके साथ ही यहाँ पर नीचे आपके पास टोयोटा का मोनोग्राम आ जाता है। इस मोनोग्राम के नीचे यहाँ पर आपके पास एक प्लास्टिक पैनल आ जाता है ट्रंक में और यहाँ पर भी ऑनर ने आफ्टर मार्केट ये क्रोम की एक पट्टी सी लगवाई है एंड इट गिव्स अ ग्रेट लुक। और उसके साथ ही यहाँ पर नीचे आपके पास बम्पर में भी फॉग लाइट्स मौजूद हैं और जब आप पार्किंग लाइट अपनी ऑन करते हैं तो ये भी इल्यूमिनेट हो जाते हैं। नाउ लेट मी शो यू गाइस द ट्रंक ऑफ दिस कार। ट्रंक को खोलने के भी दो तरीके हैं। एक तो अंदर आपके पास ड्राइविंग सीट के साथ ही लैच लगी होती है, पेट्रोल कैप ओपन करने के साथ ही उसको खींच के या तो आप ट्रंक ओपन कर लें या आप सिंपल चाबी से। तो मैं आपको अभी चाबी से ही खोल के दिखाता हूँ इस गाड़ी का ट्रंक। सो दिस इज़ द ट्रंक कैपेसिटी ऑफ Toyota Corolla XLI एंड इट इज़ अ ह्यूज ट्रंक। यहाँ से लेके वहाँ तक आपके पास ये सारी स्टोरेज स्पेस मौजूद है। आप आराम से अपने बड़े 3 या 4 अटैची भी रख सकते हैं इसके अंदर और उसके साथ ही यहाँ नीचे कारपेट अगर आप उठाएंगे तो आपके पास स्पेयर व्हील और स्पेयर व्हील यूज़ करने वाली टूल किट आ जाएगी। नाउ लेट्स टेक यू गाइस टू द इनसाइड ऑफ दिस कार। और इस गाड़ी में जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है जो कंपनी की तरफ से आता था और वो ये है कि आप अपनी जो की है उसको की होल में इंसर्ट करें और उसके बाद गाड़ी को खोल के आप चले जाएँ। बट ऑनर ने आफ्टर मार्केट जो है वो सेंट्रल लॉकिंग लगवाई हुई है, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ये रिमोट से भी ओपन हो जाएगी। तो इस की के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो Corolla XLI के अंदर कोई इमोबिलाइज़र की नहीं आती थी,
कोई कीलेस एंट्री नहीं आती थी, इवन आपके पास सेंटर लॉकिंग भी नहीं आती थी। अंदर आते साथ सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। तो स्टीयरिंग व्हील से पीछे यहाँ पर आपके पास जो है वो XLI का स्पीडोमीटर आ जाता है। ये आपके पास RPM मीटर, ये स्पीडोमीटर, राइट साइड पे नीचे यहाँ पर आपके पास फ्यूल गेज और लेफ्ट साइड पे नीचे यहाँ पर आपके पास हीट गेज मौजूद है। इस मीटर में जो नीचे आपके पास डिजिटल मीटर्स 2 आ रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपके पास ओडोमीटर की रीडिंग है। इसको दबाएं तो ये आपके पास ट्रिप A मीटर की रीडिंग आ जाती है और ये ट्रिप B की, और उसके साथ ही आपके पास टोटल जितना ये गाड़ी चली हुई है अभी तक। और यहाँ पर जो आपके पास डिजिटल डिस्प्ले आ रहा है, इसमें आपके पास फ्यूल एवरेज, इंस्टेंट फ्यूल एवरेज, आपकी गाड़ी की रेंज और ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। स्टीयरिंग व्हील के पीछे राइट साइड पर आपके पास यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल स्विचेस मौजूद हैं, आपके पास इंडिकेटर मौजूद है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपके पास जो है वो वाइपर के कंट्रोल स्विचेस मौजूद हैं। हम अपना रिव्यू जो है वो राइट साइड से स्टार्ट करते हुए मूव करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। राइट साइड में हमारे पास सबसे पहले ड्राइविंग साइड का डोर आ जाता है। ड्राइविंग साइड के डोर के अंदर भी जो नॉर्मल XLI से फर्क है वो ये है, आफ्टर मार्केट पावर विंडोज इंस्टॉल की हुई है। अब हमारे यहाँ पर नॉर्मली मिसकंसेप्शन ये है कि जो पावर विंडोज करवा लेता आफ्टर मार्केट वो ये कहता है कि लो पारी असी XLI नु GLI करा लिया। तो मैं आपको बताता चलूं, बेसिकली जो XLI और GLI के 2 फर्क है ना, बेसिक हैं तो बाकी भी काफी ज्यादा, बट जो 2 बेसिक फर्क हैं वो सबसे पहले कंपनी फिटेड जो है वो पावर विंडोज के हैं, एंड सेकंड द मेजर डिफरेंस जो कि लोग नॉर्मली जिस चीज को इतना कंसिडर करते नहीं, वो इसकी ब्रेक है। GLI के अंदर ABS ब्रेक आती है विच इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जबकि XLI के अंदर आपके पास नॉर्मल ब्रेक आती है, फ्रंट पर डिस्क और रेयर पर ड्रम ब्रेक। सो दैट इज बेसिकली द मेजर डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी रादर देन दीज पावर विंडोज। तो अभी जो है वो डोर आपको दिखा देता हूँ और इसमें क्या क्या है। सो दिस इज द ड्राइविंग साइड डोर ऑफ टोयोटा करोला XLI। यहाँ पर ये आपके पास पावर विंडोज के स्विचेस मौजूद हैं जो कि आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। ओरिजिनली यहाँ पर आपके पास हैंडल ही आता है जिसकी मदद से आप जो है वो विंडो ऊपर नीचे करते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आपके पास स्टोरेज स्पेस मौजूद है जो कि काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस है। अगर आप डोर से यहाँ पर आ जाएं तो आपके पास AC वेंट मौजूद है। उसके नीचे ये आपके पास CNG कन्वर्जन किट का स्विच मौजूद है। आई डोंट नो कि इसमें कभी CNG लगी होगी, बट स्टिल यहाँ पर एक स्विच मौजूद है। उसके साथ ये आपके पास फॉग लाइट का स्विच मौजूद है और ये आपके पास साइड व्यू मिरर्स जो हैं उनकी एडजस्टमेंट के स्विच मौजूद हैं। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये आपके पास 2 AC वेंट्स हैं। ये आपके पास हैजर्ड लाइट्स का स्विच है। तो AC वेंट्स के नीचे यहाँ पर आपके पास एक आफ्टर मार्केट LCD लगी हुई है। XLI के अंदर कंपनी फिटेड एक CD प्लेयर आता था। उसके नीचे ये आपके पास AC के कंट्रोल स्विचेस मौजूद हैं और AC की परफॉर्मेंस भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। AC के कंट्रोल स्विचेस के नीचे ये आपके पास एक ब्लैंक पैनल है, ये ओपन नहीं होता, और उसके साथ ही ये आपके पास यहाँ पर एस्ट्रे मौजूद है और सिगरेट लाइटर मौजूद है। अब ये जो आप वुडन ट्रिम देख रहे हैं ये भी आफ्टर मार्केट लगी हुई है। XLI के अंदर यहाँ पर आपके पास इस तरह के पैनल आते हैं जिनका रंग जो है वो बाद में फेड हो जाता है एज लाइक दिस, अगर आपको नज़र आता हो तो। ये वुडन ट्रिम जो है काफ़ी अच्छी अपील दे रही है, एग्जीक्यूटिव लुक दे रही है, लेकिन ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है। उसके साथ ही ये आपके पास नीचे गियर नॉब है और गियर नॉब के साथ ही यहाँ पर आपके पास 2 कप होल्डर मौजूद हैं। ये कप होल्डर काफ़ी डिसेंट साइज़ के हैं और उसके साथ साथ इनका फ़ायदा ये है कि अगर आपने इनको एज अ कप होल्डर यूज़ करना है तो कर लें, नहीं तो ये बंद भी हो जाते हैं। और मैं तो इनको खैर स्टोरेज स्पेस के तौर पे यूज़ करता हूँ एंड दीज आर क्वाइट गुड टू हैव अ स्टोरेज स्पेस ओवर हेयर। और ये आपके पास मैनुअल हैंड ब्रेक मौजूद है और उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास एक और स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है और स्टोरेज स्पेस के साथ साथ ये आर्म रेस्ट का भी काम काफ़ी अच्छा करता है। सो दिस इज़ द सेंटर कंसोल ऑफ टोयोटा करोला XLI। यहाँ पर आपके पास 2 स्टोरेज स्पेसेस आ जाती हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो ये आपका ऊपर वाला डैशबोर्ड है एंड इट हैज़ अ गुड स्पेस एज वेल, और ये नीचे आपके पास नॉर्मल जो गाड़ियों में भी डैशबोर्ड आता है और इसकी भी स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको बता दूं कि यार आप कहीं परेशान ना हो रहे हो, टोयोटा ने शायद कहीं ये लेदर पोशिश XLI में दी ना हो, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। XLI GLI के अंदर, इवन आई थिंक अल्टिस के अंदर भी जो है वो आपकी फैब्रिक सीट्स ही आती हैं। सो दिस इज़ द आफ्टर मार्केट लेदर सीट्स एज वेल, और ये काफ़ी अच्छी अपील दे रही हैं, तो ये भी महंगा खर्चा हुआ है। So I am on to the back seat of Toyota Corolla XLI. The first thing to notice over here कि मेरे पास head space का कोई इशू नहीं है, head space is quite good। जो leg space है उसका भी कोई इशू नहीं है। I am a 5 feet and 11 inches tall boy, तो मेरी जो ड्राइविंग पोजीशन भी है वो सीट फुल पीछे करके एडजस्ट हुई होती है, तो फिर भी उसके साथ साथ मैं यहाँ पर मेरे नीज ऑल्दो टच हो रहे हैं, बट स्टिल आई एम कंफर्टेबल सिटिंग ओवर हेयर। और XLI की जो बैक सीट है अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर आपके पास लॉन्गर जर्नीज पे भी 3 जो है वो एडल्ट बैठ सकते हैं।
विद इन द सिटी तो 3 बहुत आराम से ट्रेवल करेंगे। एक और डिफरेंस जो XLI और GLI के अंदर आपके पास आता है, आपकी ये जो बैक सीट है यहाँ पर आपके पास कोई भी आर्मरेस्ट मौजूद नहीं है XLI में, जबकि GLI में यहाँ पर आपके पास एक आर्मरेस्ट मौजूद होता है। सो दिस इज वन अनदर डिफरेंस ऑफ Corolla XLI एंड GLI। तो दैट इज इट अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस कार। तो रिव्यू प्रॉपरली ख़त्म करने से पहले मैं आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर कर देता हूँ। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ के लोग नॉर्मली पूछते हैं कि यार इसकी मेंटेनेंस किस तरह की है और जनरली ये मेंटेनेंस कितनी जल्दी निकलती है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस। तो इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो इतनी ज़्यादा निकलती नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी टोयोटा है और टोयोटा बेसिकली पाकिस्तान में फेमस इसी वजह से है कि इस गाड़ी की वेयर एंड टेयर बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू होंडा सिटी। तो इस गाड़ी की मेंटेनेंस आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम है, और जो मेंटेनेंस भी है इट इज़ नॉट दैट क्वाइट मच एक्सपेंसिव लाइक होंडा। तो यहाँ पर भी टोयोटा होंडा से बाजी इसी वजह से ले जाता है। बट स्टिल लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग कि आपके पास गाड़ी है तो अब आपके ऊपर है कि आपको इसको किस तरह से रखना है। अगर आप तमीज़ से चलाएंगे तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो और टाइम के बाद निकलेगी, मतलब काफ़ी टाइम के बाद। तो मेंटेनेंस आपको क्लियर हो चुकी है। अब जो दूसरा सवाल होता है वो बेसिकली इंजन की परफॉर्मेंस और फ्यूल एवरेज से रिलेटेड होता है। तो आई टेल यू गाइज अबाउट दिस के जो टोयोटा के इंजन है दे आर इवन मोर रिलायबल दैन होंडाज इंजन, और इसकी जो फ्यूल एवरेज भी है वो विद इन द सिटी आपको AC के साथ आराम से 13 से 14 किलोमीटर्स की एवरेज देगी, और आपको लॉन्ग रूट पे अगर आप 80-90 की स्पीड पे जा रहे हैं 5th गियर में तो आपको आराम से ये गाड़ी 16 to 17 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज दे सकती है। अब नॉर्मली लोग ये पूछेंगे कि नहीं भाई इतनी एवरेज जाती नहीं है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आप अगर अपनी गाड़ी का इंजन जो है उसकी केयर करेंगे, मोबिल ऑयल टाइम से चेंज करेंगे और उसके अलावा आप इसको ज़्यादा रेव अप नहीं करेंगे तो आपकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी काफ़ी बेहतरीन होगी। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ अबाउट द रीसेल, जिसके ऊपर नॉर्मली लोग काफ़ी ज़्यादा आजकल बहस कर रहे हैं। सो दीज कार्स आर लाइक नाउ द बजट कार्स। बजट कार्स इसलिए आपके पास जो नई सुजुकी ऑल्टो है, सुजुकी वैगन आर है, सुजुकी कल्टस है, ये छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं ये भी अब रेंज कर रही हैं 16 लाख से 20 लाख रुपए तक। यही वजह है कि मार्केट के अंदर आजकल ये गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी कम तादाद में मौजूद हैं, और काफ़ी कम तादाद में होने की वजह से इन गाड़ियों के रेट्स भी काफ़ी हाई हो गए हैं। अबाउट अ ईयर अगो हम लोग ये गाड़ियाँ 10 मॉडल की 11 मॉडल की XLI सेल करते थे बड़े आराम से 11 लाख से लेके 12 लाख तक डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। बट अब ये सिचुएशन है कि ये 10 मॉडल की XLI है and it is one of the most cleanest car of this model in the town, and the owner is demanding about 14.25 lakhs। 14.25 लाख रुपया इस गाड़ी की डिमांड है, और ये गाड़ी आपने अगर ख़रीदनी हो तो आपको 14 लाख रुपए तक मिल सकती है। अगर आपको फिज़िकली भी ये गाड़ी देखनी है तो आप शोरूम विज़िट कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। तो दैट्स इट अबाउट द रिव्यूज़ गाइज। तो इंशाल्लाह विल सी यू गाइज सून विद द नेक्स्ट कार। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।